हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोगों की नज़र में, आप लोगों की समझ से विष्णु राज को उसके बेटे से मिलना चाहिए या नहीं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी पे आज वीडियो का टॉपिक है। दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे को टारगेट कर रहे हैं इस बात पे। जैसे मैंने वीडियो बनाया था कि उसी बाप ने उस बेटे से उसकी माँ को छीना, तो उसे भी कोई अधिकार नहीं है। मैंने मिलने से नहीं रोका, मैंने मिलने से नहीं रोका कि मिलना चाहिए नहीं। भाई, उसी का बेटा है। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ, मैं छीन थोड़ी ले रही हूँ या मेरे पास थोड़ी है। मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि जिस बाप ने उसकी माँ से उसको उससे उसकी माँ को छीन लिया, तो उसे भी क्या अधिकार है? वो तो आज नहीं कल बाहर आएगा, मिल ही लेगा। लेकिन क्या उसकी माँ उसे वापस मिल पाएगी जिंदगी में? कभी नहीं। वो हमेशा यादों में रह जाएगी। और जब बड़ा होगा तो यही उसको बताया जाएगा कि तुम्हारी माँ किस तरह से इस दुनिया से गई, जबरदस्ती भेजी गई या अपने मन से गई। जो भाई बहन मुझे कमेंट किए हैं कि तुम्हारे ऊपर पड़ेगा तब समझ में आएगा, तो बहन, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, मैं भी यही क्वेश्चन कर रही हूँ आप लोगों से कि जब आपके ऊपर अगर मालती के जैसा पड़ेगा तब क्या करोगे? मैं यही डबल क्वेश्चन कर रही हूँ कि जब मालती जैसा आपके ऊपर पड़ेगा तब क्या करोगे? बहुत सारे लोगों का देख रहे हैं, मन बदल रहा है, वह मतलब टाइम के साथ साथ मन बदल रहा है, इसलिए कि अब तो मालती इस दुनिया में नहीं है। जब नया नया था ना, तो आग जल रही थी, लोगों के मन में धधक रहा था कि पा जाते बस विष्णु को और पूंछ डालते। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे 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 टाइम बदल रहा है, तो लोग भी बदल रहे हैं। ऐसे लोग मुझे ना दोगले लोग समझ में आते हैं। आप एक बात पे रहो ना, ये कौन सी बात हुई, कभी इधर कभी उधर, दल बदलू की तरफ पलट रहे हो। और मेरे ख्याल से देखो, ये ना मैं बोलूंगी या ना ही किसी और के चाहने से होगा। ये मालती के पिताजी और विष्णु राज आपस में, ये लोग ही उस बच्चे के लिए एक गार्जियन है। तो ये उनकी सोच है कि वो मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, जो मालती के पिताजी हैं। मेरे वजह से नहीं, या मैं क्यों समझाऊं? इस पारिवारिक मैटर में मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, पहली बात, और ना ही पढ़ना चाहती हूँ। मुझे उतना ही हक है जो सोशल मीडिया पे है। अगर मैं गलत कह रही हूं तो आप लोग बताना। तो दोस्तों, बस यही कहूंगी कि आप लोग कुछ कर नहीं सकते उसके लिए तो कुछ बोलो भी मत। कम से कम कोई ना कोई एक आवाज़ तो उठाए रहना। मेरी आवाज़ उठाने से ये थोड़ी है कि हाँ, विष्णु को नहीं मिलने दिया जाएगा उसके बेटे से। जरूर उसका मन होगा तो वो मिलवाएगा, चाहे नहीं उसके पिता मिलवाएंगे चाहे नहीं, ये तो उनका अपना मत है ना। मैं चाहती नहीं हूँ, अरे भैया, मैं कोई खून की रिलेशन मेरा नहीं है, इंसानियत का रिलेशन है सिर्फ। और मेरे चाहने ना चाहने से थोड़ी ना होता। मैं चाही होती तो मैं मालती को नहीं बचा लेती कि तुम चाह ही नहीं रही हो। ये कौन सा बिना मतलब का कोई भी चीज मत बोला करिए कि तुम नहीं चाह रही हो क्यों निकले। अरे मैं नहीं चाह रही हूँ तो नहीं निकलेगा? बताओ ना आप लोग। नहीं निकलेगा कि मेरे चाहने से अदालत नहीं सुनवाई करेगी उसका? ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। आप लोगों से मुझे हंसी भी आती है, कैसा बिना मतलब का आप लोग बात करते हो। मेरे चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होता है, ना दिन होता है ना रात होता है। मैं भी इंसान ही हूँ जिस तरह से आप लोग इंसान हो। क्यों इतना मतलब अग्रेसिव हो जाते हो, ऐसे एकदम तिलमिला जाते हो कि बस मेरी वीडियो बनी नहीं कि आप लोग तिलमिला जाते हो कि अरे मेरी बात से कहीं इफेक्ट न पड़ जाए विष्णु राज के कोई केस में। ऐसा नहीं है यार। हम जैसे अपनी सोच आप लोगों के बीच में रखते हैं, तो आप लोग भी उसी तरह कमेंट करते हो। तो बात यही है कि बस आप लिख के कमेंट करते हो, मैं बोल के। हमारे में आप में अंतर क्या है? और रही बात, जब आप अपनी सोच नहीं बदल सकते तो मैं कैसे बदल सकती हूँ? आपके नज़र में वो सही है, मेरे नज़र में मालती सही है। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात समझने में क्यों आप लोगों को इतना मुश्किल हो रहा है? इतना मसला मत बनाओ कोई भी चीज़ को। और एक जयसार भैया हैं, वो मेरा हर वीडियो देखते हैं। मैंने नया चैनल क्रिएट किया, उस पर भी उन्होंने आके अपना
पॉइंट ऑफ व्यू दिया, कमेंट किया, उसके लिए धन्यवाद भैया। शुरू से लेके अभी तक यही वाले भैया हैं जो मेरा साथ देते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो साथ दे रहे हैं अभी भी, ऐसा नहीं है, लेकिन ये शुरू से जुड़े हुए हैं मालती के केस में, तो उनको तहे दिल से धन्यवाद है। और ये चैनल क्रिएट करने का बहुत बड़ा रीज़न है कि बड़े वाले चैनल को थोड़ा सा सेफ्टी के पर्पज से रखा है, क्योंकि उस पर जान ही रहे हो मुझे धमकियों की मिल रही थी, तो मैं धमकियों से तो डरती नहीं, डरती तो मैं कब का इस प्लेटफॉर्म से हट गई होती, टिकती ही नहीं। बहुत सारे ऐसे दिग्गज लोग हैं ना, जो हमसे भी बड़े दिग्गज हैं, लोग अपने आप को बड़े यूट्यूबर समझते हैं सो कॉल्ड, और लोगों को रोज़ आए दिन धमकी देते रहते। तो भाई थोड़ा सा सिक्योर होना चाहिए, इसलिए मैंने ये चैनल बैकग्राउंड के लिए, बैकअप के लिए बना लिया कि ये भी रहेगा तो कम से कम किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। और हर एक चीज़ और मैं बता दूं कि मेरे जितने भी चैनल हैं, कोई भी हिम्मत भी मत करना, सब सेफ्टी के पर्पज से मैं डाल दी हूँ एक एक को, क्योंकि मैं कभी भी किसी के लिए गाली गलौज ना ही अपशब्द का इस्तेमाल करती हूँ। और मैं उन लोगों के एक मानसिकता को भी यहाँ पे दर्शा रही हूँ कि एक भाई हैं जो ये चीज़ बोले थे मुझे कमेंट में कि जो गंदी वीडियो है उसको सब लोग जाते हैं देखने, और जो साफ़ सुथरी है उस पर रोक लगाते हैं। जो आप साफ़ सुथरी बनाते हो तो गंदगी को ये लोग देखना चाहते हैं भाई, मैं बता दूं। और साफ सुथरी वीडियो आपका नहीं देखेंगे लोग, तो आप सोचो ना कि टेस्ट इन लोगों का कैसा है। इसीलिए ये मुंह बंद करना चाहते हैं कि अरे कहीं ये रिएक्शन वाले गंदी वीडियो बनवाने पे तुले हुए हैं, बंद ना करवा दें, है ना। तो जिसकी जैसी सोच, मुझे नहीं कुछ लेना देना है। और रही बात कि विष्णुराज के बेटे से, तो भाई उसका बेटा है, मिलना चाहिए। मैं तो इसलिए बोली थी कि वो मालती के गुस्से में बोली थी कि भाई क्यों, उस बेटे को भी तो अपनी अम्मा का याद आ रहा है ना, क्या विष्णुराज उसकी माँ से मिलवाएगा? मिलवाएगा जरूर, लेकिन सौतेली माँ से, उसकी रियल माँ से नहीं मिलवाएगा। क्यों नहीं आप लोग सोचते हो? और आज नहीं तो कल वो अपने बेटे से मिलेगा ही ना। तो ये सब दिमाग में मत रखिए, मेरे कहने से कुछ भी नहीं होता है। अगर मेरे कहने से होता तो मैं कब का जो चाहती वो करवा लेती, है ना। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए अगर आप लोगों को इस चैनल का वीडियो अच्छा लगता है तो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।